वज़न को कम करने का एक आज ऐसा तरीका मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ, जिसमें आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब आपको रोज़-रोज़ ड्रिंक बनाने के झंझट में भी नहीं पड़ना है। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज़ नहीं कर पाते हो, आप बहुत ज़्यादा हेवी हो चुके हो, आपसे वॉक नहीं हो पाता है, तो कुछ भी मेहनत करने की आपको ज़रूरत नहीं है। सारी मेहनत ये जो आप देख रहे हो, ये इसको आप चूर्ण बोल सकते हो, फाकी बोल सकते हो, जो भी आप बोलना चाहें अपने लैंग्वेज के हिसाब से, अपने एरिया में जो भी आप बोलते हो। तो आपको बस इसको तैयार कर लेना है और लगभग 7-8 दिन के लिए रेगुलर इसे यूज़ करना है और यूज़ करने का तरीका भी इतना ज़्यादा सिंपल है कि आप बोलोगे कि भई दी आपने ये पहले क्यों नहीं बताया? तो ये तरीका जितना सिंपल है उतना ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी है। ये आपके मेटाबॉलिज़्म रेट को इतना बूस्ट कर देगा कि आपका जो फैट है वो बहुत ही तेज़ी से कटना शुरू हो जाएगा, पिघलना शुरू हो जाएगा और कब आपके यूरिन के रास्ते सारा फैट निकल जाएगा, आपको खुद भी पता ही नहीं चलेगा। तो क्या है ये तरीका, किस तरीके से आप इसको तैयार करोगे, उसके लिए आपको चलना पड़ेगा किचन। तो चलिए पहले तो फटाफट से इसकी रेसिपी ही जान लेते हैं। उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि कितने कब आपको इसे यूज़ करना है खाना खाने के बाद, किस किस मतलब पूरी जो भी इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, जो भी इसके गुण हैं, वो सारी चीज़ों पे बात करेंगे। लेकिन पहले आप इसको बनाने के लिए चलिए किचन में। इस वेट लॉस चूरन को बनाने के लिए सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट जाएगा वो होगा जीरा। आपको यहाँ पे काला जीरा लेना है। काला जीरा ये देखिए मैं आपको दिखा भी रही हूँ किस तरह का है। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच लिया है और जब आप जो पंसारी की शॉप होती है या राशन की शॉप या फिर जहाँ पे आयुर्वेदिक चीज़ें मिलती है तो कहीं पर भी आपको ये बहुत ही ईज़िली मिल जाएगा। और ये जो काला जीरा होता है आजकल सर्दी के मौसम के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर आपको जैसे कफ़, कोल्ड की समस्या होती है तो उसमें भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और वायरल फ़ीवर वग़ैरह उन सारी बीमारियों से लड़ने की भी इसमें क्षमता होती है। साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी को भी ये बूस्ट करता है और वज़न को तो बहुत ही तेज़ी से गिराता है। आपके मेटाबॉलिज़्म रेट को ये बूस्ट करने का काम करता है बेसिकली। तो यहाँ पे जैसा आपने देखा कुछ दाने यहाँ पे थे जीरा के और बाकी 1 चम्मच के जितना मैंने यहाँ पे जीरा लिया है। आपको भी मैं मतलब जस्ट मैं 1-1 चम्मच के हिसाब से बता रही हूँ। आप कम ज़्यादा जितना भी चाहें उतना बना कर के रख सकते हो। क्वांटिटी किस हिसाब से लेनी है मतलब बाकी के जो इंग्रेडिएंट रहेंगे वो कितने-कितने लेने हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूँगी। तो पहले तो हमने जीरा लिया लगभग 2 चम्मच की जितना था मतलब 1 नीचे फैला था और 1 यहाँ पे आपको मैंने दिखाया। उतनी ही क्वांटिटी आपको ले लेनी है अजवाइन की। और अजवाइन देखो जी जिनका पेट खराब रहता है, पेट में अफारा जैसी समस्याएँ मतलब फूला-फूला सा लगता है, आपने खाना भी कम खाया लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि पेट बहुत ज़्यादा फूल गया है। इवन पानी पीते हो तो भी ऐसा लगता है कि भई अब तो बहुत ही ज़्यादा पेट बढ़ गया। तो उन सारे लोगों के लिए अजवाइन अगर आप खाते हो, एक तो ये आपके पाचन को दुरुस्त कर देगा और इसमें आपकी जितनी भी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको ये दुरुस्त कर देता है। तो यहाँ पे 1 चम्मच के जितना ही हमने ये अजवाइन भी लेनी है। अच्छा एक चीज़ मैं बता दूँ आपको कि अजवाइन की जो क्वांटिटी है वो आपको 1 ही चम्मच लेनी है यहाँ पे। 1 चम्मच जीरा था, 1 ही चम्मच अजवाइन का मैंने लिया है और जो नीचे गिरी हुई थी उसको भी अगर हम काउंट करते हैं तो 2 चम्मच हो गया जीरा। तो 2 चम्मच अगर जीरा है तो अजवाइन की 1 ही चम्मच लेनी है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जी कुछ-कुछ लोगों को क्या होता है कि अजवाइन की अगर थोड़ी-सी भी ज़्यादा क्वांटिटी वो ले लेते हैं तो क्या होता है कि उनको दस्त जैसी समस्याएँ भी देखने को मिलती हैं। जी हाँ, पेट की तो सारी समस्याओं के लिए अच्छा है, खाने को सही से पचाता है, लेकिन अगर क्वांटिटी अगर आपने सही नहीं ली, आपने ज़्यादा क्वांटिटी ले ली, तब फिर ये समस्या भी देखने को मिलती है। इसलिए मतलब मैं आपको बार-बार बता रही हूँ कि क्वांटिटी पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो इंग्रीडिएंट हमने लेना है, वो है हमारा सौंफ। ये जो हरे वाली सौंफ होती है ये आपको लेनी है यहाँ पे। तो ये देखो जी मेरे पास यहाँ पे ना ऑलरेडी मतलब मैंने इसमें कुछ और जड़ी बूटियाँ भी डाल रखी हैं जो कि आपको दिख रही होंगी। तो क्या है ये है एक्चुअली छोटे-छोटे टुकड़े हैं दालचीनी के। तो ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये देखिए जब नेक्स्ट मैं आपको स्पून में लेकर के दिखा रही हूँ तो ये देखो दालचीनी का टुकड़ा है इसमें साइड में आपको दिख रहा होगा। तो दालचीनी भी आप इसमें ऐड करोगे लेकिन दालचीनी की क्वांटिटी बहुत ही कम जाती है। 1 चम्मच मैंने सौंफ डाली है और जितने आपने जीरा की क्वांटिटी लेनी है ना उतनी ही सौंफ की लेनी है। बस अजवाइन की क्वांटिटी को हाफ कर दीजिएगा, ठीक है? अगर जीरा की 2 चम्मच है तो 1 ही चम्मच अजवाइन की ली और सौंफ और जो जीरा है वो सेम क्वांटिटी में रहेगा। एक्चुअली मेरी जो सौंफ है उसमें मिक्स हैं चीज़ें तो इसलिए मैंने थोड़ा-सा कम ही रखा क्योंकि अगर दालचीनी की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई तब भी दिक्कत होती है। तो दालचीनी की क्वांटिटी कितनी लेनी है? दालचीनी
की क्वांटिटी जाएगी जितनी आपने अजवाइन ली तो उससे भी हाफ आपने लेनी है, क्योंकि दालचीनी गर्म तासीर की होती है। लेकिन आपके ब्लड के लिए, मतलब जिन भी लोगों को, जैसे आजकल सर्दी का मौसम है, ब्लड थिक होना शुरू हो जाता है जेंट्स लोगों में, तो ये आपके ब्लड को पतला करने का काम करती है दालचीनी। प्लस हार्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए, मतलब हार्ट से रिलेटेड दिक्कतों के लिए बहुत अच्छी है। जैसे आजकल हमारी जो वेन्स होती है ना, बहुत सिकुड़ सी जाती है ठंड की वजह से, तो इसलिए ब्लड फ्लो इजीली नहीं हो पाता है। जिनको कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है फिर उनके लिए तो समस्या और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उस केस में भी जो है ये आपकी ब्लड को पतला कर देगी और इजीली आपकी नसों से ब्लड फ्लो हो पाएगा। तो इस तरीके से आपने क्वांटिटी लेनी है और बहुत ज़्यादा दालचीनी का इस्तेमाल नहीं करना है। बिल्कुल अगर एक स्टिक है आपके पास तो लगभग इतनी 1 इंच के जितना आपने स्टिक लेनी है दालचीनी की, जब हम 1-1 चम्मच ले रहे हैं, ठीक। तो 3 चीज़ों का इस्तेमाल किया, चौथी आपकी दालचीनी रहेगी। एंड इसके बाद अब जो नेक्स्ट चीज़ लेनी है वो देखो, यहाँ पे 3 से 4 ही, मैं ज़्यादा नहीं ले रही हूँ, इतनी कर ही आपको ये लेनी है। इलायची, जो हरे वाली इलायची होती है वो लेनी है। अच्छी खुशबूदार होगी, रिजल्ट और भी अच्छे आएंगे। एंड इलायची से क्या होगा कि एक तो बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। जैसे ये चीज़ें जो होती है ना, कईयों को टेस्ट में अच्छी भी नहीं लगती, तो टेस्ट में भी फिर आपको ये जो चूरन है ये बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। इसलिए आपको इलायची लेनी है। और इलायची जो है, इसके बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। जो लोग वेट को लूज़ करना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बहुत सारे लोग चाय में भी इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे भी ये बहुत ही अच्छी, एक तो फ्लेवर भी देती है एंड साथ ही साथ आपके वेट को लूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। आपके मेटाबॉलिज्म रेट को बूस्ट करती है, इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। तो इलायची, अगर आप एक इलायची डेली खाते हो तो देखो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो हमारे मुँह से जो गंदी दुर्गंध आती है, बहुत सारे लोग प्याज़ वगैरह खा लेते हैं तो उनके मुँह से बदबू सी आती है। कईयों को ऐसी प्रॉब्लम भी होती है जिनका डाइजेशन सही नहीं होता। तो अगर आप एक इलायची डेली खाना शुरू कर देते हो रात को सोने से पहले, तो एक तो आपका डाइजेशन सही हो जाएगा और जो गंदी बदबू आती थी ना आपके मुँह से, वो भी नहीं आएगी। पहले तो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगी और बाकी खुशबू तो होती ही है इसमें। लेकिन डाइजेशन अगर आपका सही नहीं हुआ ना तो फिर दोबारा से ऐसी दिक्कतें होती होती है। तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आपने यहीं पे इसे भी ले लिया है। अब क्या करना है आपने कि एक तवा लेना है और तवे को पहले हल्का गरम कर लें। गैस का फ्लेम तेज़ करके भी आप गरम कर सकते हो। फिर उसके बाद जब आपका तवा थोड़ा गरम हो जाए तो आपने फ्लेम कर देना है बिल्कुल लो और इनको रोस्ट करना है। जो भी चीज़ें हमने ली हैं यहाँ पे बिल्कुल लो फ्लेम पे रोस्ट करना है। इस चीज़ का खास ख्याल आपने रखना है। अगर आपकी गैस थोड़ी सी भी ज़्यादा आपने बढ़ाई ना तो ये जल सकती है चीज़ें, मतलब कि इनके अंदर के जो न्यूट्रिशन है ना वो नहीं जलने चाहिए। आपको इस चीज़ पे खास ख्याल रखना है। तो जलाने नहीं है, बिल्कुल हल्का हल्का सा आप बस थोड़ी ही देर में देखो बहुत ही अच्छी सी खुशबू इससे आने लगती है। जैसे ही खुशबू आने लगे, थोड़ा सा ये गर्म हो जाए तो इनफ है, आपको बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपने इनको अच्छे से भून लेना है। और जब आप इसको भूनते हो ना तो ये मिक्सर जार में पिस भी अच्छे से जाते हैं। अदरवाइज़ थोड़ी सी नमी होती है, जैसे अगर मसालों में आपके नमी है तो भी वो अच्छी तरह से फाइन जो है ना मिक्सर जार में पिस नहीं पाते हैं। तो इसलिए बस हल्का सा आपने इतना सा ही रोस्ट किया जितना का, देखो मैंने वीडियो में ऐसा नहीं है कि अलग में मैं कहीं पर भी कट वट नहीं कर रही हूँ। तो बस इतना सा ही मैंने इनको रोस्ट किया। और अब देखो जी, मिक्सर जार में हम वापस से इसको डाल करके, अगर गर्म हो तो पहले आप दोबारा से इसी प्लेट में इसको ट्रांसफ़र कर सकते हो जिसमें आपने इनको तैयार किया था। उसके बाद आप थोड़ा सा जब ये नॉर्मल से टेम्परेचर पे आ जाएं फिर आप इसको मिक्सर जार में पीस लें और इसका महीन पाउडर बनाएं। तो इस तरीके से आपको इसको पीस लेना है, जितना महीन हो सके उतना महीन आपने इसको पीसना है। फिर उसके बाद एक एयर टाइट कंटेनर में आपने इसको स्टोर कर लेना है। आप क्वांटिटी को कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हो। बाकी किस तरीके से लेना है, कितने दिन तक लेना है, तरीका क्या है लेने का, सब मैं आगे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपकी फाकी तो बनके हो गई है रेडी। एक्चुअली हम लोग लोकल में बोलते हैं फाकी, आप लोग चूरन भी बोल सकते हो। और चूरन का नाम सुनते ही ना मतलब थोड़ा-सा ऐसी वाली फीलिंग आ जाती है, इसलिए मैं चूरन नहीं बोल रही थी कि जैसे चूरन को जब हम खाते हैं तो बहुत ज़्यादा तीखा-सा इस तरह से फीलिंग माइंड में आ जाती है। तो ये खाने में भी इतना ज़्यादा टेस्टी होगा कि आप बोलोगे कि नहीं भई और खिला दो और खिला दो, लेकिन क्वांटिटी का आपने ख़ास ख़्याल रखना है। तो चलिए अब बात करते हैं कि आपको किस तरीके से इसे इस्तेमाल करना है। देखो जी, मैंने ये जस्ट आपको दिखाने के लिए ही बनाया, अदरवाइज़ मैं बना कर के रखती हूँ, डेली का मेरा काम है।
मैं इसको यूज़ में लाती हूँ कि आपको पता ही है कि खाने की मैं कितनी शौकीन हूँ। मतलब कि इस चटोरी जीभ के ऊपर मेरा तो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है और फिर इतनी ज़्यादा फ़िज़िकल एक्टिविटी भी मेरी नहीं है, सारा काम यहीं पे घर से ही हो जाता है। इसलिए फिर भई ये चीज़ तो अब वेट को मैनेज करने के लिए करनी ही पड़ती है। तो मेरे को सबसे ज़्यादा ईज़ीएस्ट ये तरीका लगा, इसलिए मैंने सोचा अभी फटाफट से आपके साथ शेयर कर दूँ। तो बनाने की रेसिपी तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी, अब कैसे इसको इस्तेमाल करना है वो भी जान लेते हैं। देख ही रहे हो आप, धुआँ भी चला हुआ है गिलास से और बाकी ये बबल्स की हेल्प से आपको पता चल रहा होगा, ये देखिए जी, कि हमारा जो पानी है वो गर्म पानी है। तो ये तो मैंने पहले से ही अपने पास रखे रखा है, क्योंकि देखो जी, सर्दी के मौसम में अगर आप गर्म पानी का इस्तेमाल करोगे और मतलब सही टाइम है सर्दी के मौसम में, ईज़िली आप गर्म पानी पी भी सकते हो। तो अगर पूरा दिन आपसे पॉसिबल होता है कि आप गर्म पानी का ही इस्तेमाल करें, गर्म पानी ही पूरा दिन पिएँ, तो उसमें भी आप देखोगे कि 3-4 दिन में ही आपको रिज़ल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। यकीन ना हो, करके देखिएगा, अगर आप पूरा दिन गर्म पानी पीते हो तो 3-4 दिन के अंदर आपको जो तोंद है ना आपकी, वो आपको कहीं न कहीं गायब मेरी तरह मिलेगी कि भई कहाँ चली गई। तो ठीक है, जितनी भी ब आपकी बड़ी तोंद है और आपसे बिल्कुल भी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं हो पा रही है, तो ये एक बहुत सिंपल सा नुस्ख़ा है। बाकी ये जो हमारा चूरन है, इसको खाने के लिए, इस रेमेडी को यूज़ करने के लिए भी आपको गर्म पानी की ही ज़रूरत होगी। तो क्या करना है आपने, देखो जी, जैसे आपने ये चूरन को रेडी कर लिया, इसको आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख लीजिएगा। आपको ज़्यादा दिन के लिए नहीं बनाना है। आप शुरू में देखो, कोई भी चीज़ है जब आप यूज़ करना शुरू करते हो तो थोड़ा-सा अपनी बॉडी की तरफ भी ध्यान दीजिए कि कौन-सी चीज़ हमें सूट कर रही है, कौन-सी नहीं कर रही है। ज़रूरी नहीं है कि जो सारी चीज़ें मुझे सूट कर जाएँ, वो आपको भी सूट कर जाएँ। ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको सूट नहीं करती है, आपको उसे स्किप कर देना चाहिए। और अगर कोई दवाइयाँ वगैरह लेते हो, प्रेग्नेंट वुमेन हो, तो अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। वैसे प्रेग्नेंट वुमेन्स को तो इन सब चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए और बाकी अगर कोई ख़ास बीमारी के लिए आप दवाइयाँ ले रहे हो, तो डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद आप चीज़ों का इस्तेमाल किया कीजिए। और सबसे बेटर तरीका है कि चीज़ों की क्वांटिटी कम रखिए, 1-2 दिन एनालाइज़ कीजिए कि आपकी बॉडी में इनसे क्या-क्या चेंजेज़ हो रहे हैं। तो ये एक सबसे बेस्ट तरीका होता है कि कोई भी, अगर आप कोई भी रेमेडी फ़ॉलो कर रहे हो तो। अब देखो, जो आप बिल्कुल बिगिनर हैं, जिन्होंने कभी भी इस तरह से जीरा वगैरह इस तरह की कोई चूरन का इस्तेमाल नहीं किया है, उन्होंने क्वांटिटी को रखना है 1/4 टीस्पून के जितना। अब आपको लेने का क्या तरीका है? लेने का तरीका बहुत सिंपल है कि आपने क्या करना है कि रात को जब आपने खाना खा लिया, डिनर कर लिया, डिनर करने के लगभग आधे घंटे के बाद, 1 घंटा भी जा सकता है, 1 आधा घंटा के बाद ही आपने ये चीज़ लेनी है। और जब आप सो रहे हो, तो सोने से लगभग आधा घंटा पहले आपने इसको ले लेना है। रात भर ये काम करता जाएगा, सोते-सोते आपका फैट जो है वो बिल्कुल बर्न होता चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो तब आपने क्या करना है कि इस तरह से ली, टोटल बिगिनर है तो। और बाकी अगर आप हैबिचुअल हो गए हो, आपने 7-8 दिन इस्तेमाल किया, आपको अच्छे रिज़ल्ट मिले, तो 4-5 दिन का गैप रखने के बाद फिर दोबारा से शुरू करें। गैप रखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी बॉडी समझे और खुद को भी आपको पता चले कि क्या-क्या चेंजेज़ आए हैं, उसके लिए गैप बहुत ज़रूरी है। ठीक? तो इस तरह से आपने फिर लिया, जो जिस भी हिसाब से आप ले रहे हो। देखो, मैक्सिमम आप 1 चम्मच ले सकते हो पूरा दिन में, 1 चम्मच से ज़्यादा पूरे दिन में आपने बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो 2 भागों में आप डिवाइड कर सकते हो, एक मॉर्निंग में, एक आप खाना खाने के बाद। तो बिल्कुल बिगिनर हो तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और अगर आप पहले से ले रहे हो मेरी तरह, तो आप ये देखिए इस तरह से आधी चम्मच ले सकते हैं। और फिर अगर आपको हैबिट हो गई है, आपने पूरा देखा कि एनालाइज़ किया कि नहीं, कुछ भी नहीं, मेरे को तो फ़ायदे ही फ़ायदे मिल रहे हैं इससे। इससे आपको बहुत सारे फ़ायदे देखने को मिलेंगे, आपका पाचन तंत्र दुरुस्त हो जाएगा, साथ ही साथ आपकी स्किन अच्छी हो जाती है, बाल अच्छे होने लगते हैं और आपका मेटाबॉलिज़्म रेट बूस्ट होता है, साथ ही साथ इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है और रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं। आपकी स्किन भी पूरी बॉडी भी टोन्ड होती है। बाकी आपको खुद दिख जाएगा कि भाई वाक़ई में मेरी शरीर में कुछ तो चेंजेज़ हुए हैं। तो इसलिए जब आप हैबिचुअल हो जाएँगे तो फिर ये क्वांटिटी आपने लेनी है और अगर 2 टाइम ले रहे हो तो आधा चम्मच सुबह मॉर्निंग में और आधा चम्मच आपने सोने से आधा घंटा पहले। तो लेने का तरीका ये देखिए इस तरह से लिया। इस तरह से आपको लेना है। मॉर्निंग में कैसे लेंगे? आधी चम्मच अगर लिया है, तो मॉर्निंग में आपको लेना है इसे खाली पेट और रात को आपने लेना है इसको डिनर के आधा घंटा, 1 घंटा बाद और सोने से आधा घंटा पहले। अब कैसे मैनेज होगा ये जो डिनर की बात है, तो डिनर आपका हमेशा 6 बजे के आस-पास कंप्लीट हो जाना चाहिए। बहुत ही डिले मार रहे हो तो 7 बजे या 8 बजे तो मतलब आपका डिनर
डेफ़िनेटली आप डिनर कर चुके होने चाहिए। तो जब 8 बजे कर लोगे तो इतने जल्दी तो आप सोओगे भी नहीं, तो 9 तो मतलब ऐसे ही बज जाएँगे, तो 9 बजे के करीब आप ले सकते हो। वैसे भी हमें आदत होती है आजकल स्क्रीन फ़ोन मतलब स्क्रॉल कर ही रहे होते हैं, तो 10 बजे से पहले तो मुझे नहीं लगता कोई सो भी पाता होगा। तो अपने हिसाब से मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि अजय आप 10 बजे ही सोइए या 10 बजे अगर आप सोते नहीं हो, पहले सो जाते हो तो भी अपने हिसाब से मैनेज कर लेना, आपको खुद पता है कि आपकी टाइमिंग क्या है। बाकी मॉर्निंग में खाली पेट का मतलब ये है कि पहले उठते ही आपको गर्म पानी पीना है इस तरह से गुनगुना, उसके बाद थोड़ा-सा गैप रखें, अगर हल्का-फुल्का वॉक वगैरह एक्सरसाइज करते हो तो वो किया और उसके बाद आपने इसको लेना है और इसको लेने के बाद आधा घंटा, 1 घंटा तक आपने कुछ नहीं खाना है, इसको अपना काम करने देना है। ये आपके मतलब कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है ना आपके अंदर का, एक तो आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करेगा, साथ ही साथ जो आपको डाइजेशन में दिक्कतें होती हैं, अगर आपको ब्लोटिंग की समस्या है, खाना सही से नहीं पचता है या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है, हर समस्या को हल करेगा ये। तो आप 1-2 दिन पहले यूज़ करें, उसके बाद ही आप आगे जाएँ एंड इसको आप अपने हिसाब से बना कर के फिर रख सकते हो और ये टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा है, आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। एंड आपने पूरा दिन भर इस तरह से गर्म पानी पीना है, सिप-सिप करते हुए आप जितनी चाय तेज़ पीते हो ना गरम, उतना आप पी सकते हो। ये भी आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने कितना गर्म पानी पीना है, ठीक है? अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं पी पाते हो, तो आप गुनगुना पानी पीजिए। गुनगुना भी पिया जा सकता है, उससे भी आपके वेट को लूज़ करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एंड आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।